इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले समझें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है। तो अगर किसी बॉडी को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज देंगे तो हम इसको इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं, क्योंकि चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होता है उसमें। तो मान लीजिए हमने इसको चार्ज देना शुरू किया तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज लेकर ये इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी इतने ही चार्ज लेकर आएगा। इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये सब इतने ही चार्ज लेके आते जाएंगे और इससे मल्टीपल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारे चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से, तो हमें इसके बीच में ऐसे गैप दिखाई देगा। तो ये चार्ज को हम गिन सकते हैं, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो गिन सकते हैं इसको। तो इसे कहते हैं, इसका डिस्क्रीट नेचर है। चार्ज जो होता है वो डिस्क्रीट नेचर में होता है, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर इसी को हम मैक्रोस्कोपिक लेवल में देखें, नेकेड आई से देखें, तो नेकेड आई से ये ऐसे नज़र आएगा। ये होगा मैक्रोस्कोपिक लेवल में। इसकी एग्जाम्पल और देते हैं कि अगर हम किसी रोड के ऊपर बहुत सारी कार खड़ी हुई हैं, करीब से देखेंगे तो हम उन कार को गिन सकते हैं, लेकिन अगर बहुत दूर से देखेंगे तो वो कार हम गिन नहीं सकते, वो हमको कंटिन्यूसली दिखाई देंगी। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को कहते हैं। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखते हैं तो ये डिस्क्रीट नेचर का दिखता है, और जब इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल से देखते हैं तो ये डिस्क्रीट नेचर इसका लॉस्ट हो जाता है और ये इस तरह एक प्लेन दिखाई देने लगता है। और चार्ज किसी कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इतना समझने के बाद अब हमें एक टर्म मिलेगा चार्ज डेंसिटी। तो समझेंगे चार्ज डेंसिटी क्या होगा। ये होगा किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है उसको डिवाइड कर देंगे उसके डायमेंशन से। अगर मान लीजिए कोई चीज़ लेंथ में है तो टोटल चार्ज को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। अगर एरिया में है तो टोटल चार्ज को उसकी एरिया से डिवाइड कर देंगे। अगर वॉल्यूम में है तो टोटल चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो चार्ज पर यूनिट डायमेंशन को ही कहते हैं चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी में एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी अगर कोई कंडक्टर है, ये सीधा एक वायर है, इस वायर के ऊपर चार्ज देंगे तो ये चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक लाइन में। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल चार्ज कितना है उसको इसकी टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे और इसको डिनोट करेंगे लेमडा से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लेमडा से। तो Q अपॉन L, यानी टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है और इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो इस कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज होगा चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर टोटल चार्ज कितना है ये मिलेगा। तो ये केस होगा हमारा वन डायमेंशनल, यानी सिर्फ लेंथ है। अगर टू डायमेंशनल केस हो तो होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये एक सरफेस है, ये टू डायमेंशनल है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट एरिया। ये पूरे को एरिया से डिवाइड कर देंगे टोटल चार्ज को, और इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन एरिया। तो अब यहाँ पे चार्ज लेना होगा तो ये होगा चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। इसी तरह से थ्री डायमेंशनल क्या होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये थ्री डायमेंशनल होगा, चाहे वो स्फीयर हो और चाहे वो क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, ये थ्री डायमेंशनल होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। इसी तरह से ये थ्री डायमेंशनल है, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। तो इसमें टोटल चार्ज को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको डिनोट करेंगे रो से। तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन वॉल्यूम, यानी टोटल चार्ज Q अपॉन इसका वॉल्यूम। अगर यहाँ पे चार्ज निकालना होगा तो इसको रो से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वॉल्यूम को, तो टोटल चार्ज निकल आएगा। अब यहाँ पर अगर बहुत छोटी सी लेंथ के लिए, यानी एक लेंथ, छोटी सी लेंथ मानी dl, तो इस छोटी सी लेंथ dl में चार्ज कितना होगा,
डीएल में चार्ज होगा डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। जैसे यहाँ पर है क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल, तो अगर डीएल में लेना है तो डी क्यू मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। इसी तरह से अगर यहाँ छोटा सा वॉल्यूम ले लेते, वो एरिया ले लेते हैं, तो ये छोटा सा एरिया मान लिया ये डी एस है, तो यहाँ पर डी क्यू चार्ज कितना होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू डी एस, यानी सिग्मा इंटू डी एस। ऐसे ही वॉल्यूम के अंदर छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं, यहाँ मान लिया ये वॉल्यूम है डी वी, तो यहाँ पर डी क्यू कितना होगा, डी क्यू होगा इसकी चार्ज डेंसिटी इंटू डी वी, यानी रो इंटू डी वी। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर की नहीं कर रहे हैं, तो सॉलिड स्फीयर में अगर ये कंडक्टर है तो चार्ज इसकी सरफेस पे आएगा। अब ऐसे भी सोच लीजिए, इसको फील कर सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में चार्ज होगा तो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपेल करते करते वो सरफेस पे आ जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टर है तो चार्ज इसके सरफेस के अंदर ही रहेगा, ये मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है। तो यहाँ पर नॉन कंडक्टर केस में चार्ज जो है वो इसके अंदर ही रहेगा, इनसाइड रहेगा। यानी इन केस ऑफ कंडक्टर सॉलिड स्फीयर चार्ज विल बी स्प्रेड आउट ऑन द सरफेस, और इन केस ऑफ नॉन कंडक्टर सॉलिड स्फीयर चार्ज विल बी इनसाइड। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये द रीजन इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। अगर वो रीजन किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, वो रीजन जहाँ पर कोई एक चार्ज टेस्ट चार्ज रखें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। देखिए ये मान लीजिए क्यू चार्ज है और यहाँ पर ये 1 कूलम चार्ज है, तो और इसके बीच की डिस्टेंस r है। तो हमको देखिए कूलम्स लॉ से पता है कि अगर ये चार्ज Q1 और Q2 चार्ज है और बीच की डिस्टेंस r है तो ये फोर्स लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, Q इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा 1/4πε0 Q इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर, यानी बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। बिल्कुल कूलम लॉ से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। ये यहाँ Q1 Q2 है और यहाँ पर Q और 1 है, तो यहाँ Q और 1 आ गया। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो गई 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर Q चार्ज के पास अगर ये 1 कूलम चार्ज ना होकर कोई टेस्ट चार्ज रखें Q0, तो यहाँ फोर्स कितना होगा 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू Q0। तो इतने चीज़ को लिखेंगे हम, देखिए ये E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं E। तो F इज इक्वल टू E इंटू Q0, तो F इज इक्वल टू E इंटू Q0। तो E क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा यहाँ पर F अपॉन Q0। तो ये मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। थैंक्स फॉर वॉचिंग।